अब हम शुरू करने जा रहे हैं लेआउट टैब, ठीक है? फिर लेआउट टैब के हम एक-एक टूल को देखेंगे और उसका एग्ज़ाम्पल भी देंगे, हम उसे अप्लाई भी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लेआउट टैब होता क्या है? तो पेज का ओवरऑल लेआउट उसकी चेंज करने के लिए, जैसे कि उसका मार्जिन, साइज़, ओरिएंटेशन, इस तरह की सारी चीज़ें ओवरऑल पेपर का साइज़ कैसा रहेगा, प्रिंटिंग में ओरिएंटेशन है उसका कैसा रहेगा, उसमें मार्जिन कितना रहेगा, उस तरह के लिए क्या करते हैं हम लोग लेआउट लेते हैं, पेज लेआउट, ठीक है? तो सबसे पहले हम चलते हैं देखते हैं थीम, ठीक है? सबसे पहले हमारा क्या थीम है? थीम। थीम का मतलब क्या होता है? थीम मतलब होता है ओवरऑल लुक चेंज करना। सपोज़ करिए मैं इसको लेता हूँ, थोड़ा-सा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? मतलब इसको मैं कलर ऐसे दे देता हूँ, ठीक है? तो ओवरऑल लुक चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे हमारी पूरी डॉक्यूमेंटेशन का ओवरऑल लुक चेंज करने के लिए हम थीम पे जाते हैं, हमें बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट थीम रहते हैं। आप जो भी थीम अप्लाई करना है, ठीक है? आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने मेरा टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ है, जब मैं क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ठीक है? एक बार अप्लाई किया देखिए इसका कलर बदल गया, आपने जितने कलर लिए हैं कलर बदल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, उसका फ़ॉन्ट बदल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। आप डिफरेंट डिफरेंट आप थीम दिए हुए हैं, वो सारे थीम को अप्लाई करके आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? एक-एक करके। मान लीजिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अभी देखिए सारा चीज़ कैसे चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं? सारा चीज़ चेंज हो गई ना? उसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट पेज लिए हैं ना, जो डिफरेंट डिफरेंट पेज कह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो कलर का टेक्स्ट लिए रहेंगे, तो उसका कलर आप चाहते हैं, इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, जैसे हेडिंग का, सब हेडिंग का, जो बोल्ड है, इटैलिक है, उस तरह का चीज़ों को चेंज करने के लिए तब क्या करेंगे, आप कलर में जाएँगे, आपको जो कलर पसंद आता है, इसमें से आप कलर चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रेड ऑरेंज चाहता हूँ, तो मैं रेड ऑरेंज में करूँगा, देखिए यहाँ पे ऑरेंज आ गया, ठीक है? और मैं किसी चीज़ को हेडिंग बनाया होता, मोटा बनाया होता, तो क्या होता वो रेड हो जाता, इस तरह की चीज़ें। वैसे ओवरऑल जो हमारा फ़ॉन्ट है ना, पूरे थीम का उसे चुनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं उसमें बहुत सारे थीम्स दिए हैं, मैं जाऊँगा उसपे क्लिक करूँगा तो वो पूरा मेरा ओवरऑल सारा लुक जितना भी फ़ॉन्ट का रहेगा, फ़ॉन्ट चेंज कर देगा। इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट प्री डिफाइंड फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है? आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और वो सारा चीज़ आपका पूरे डॉक्यूमेंट पे एक बार अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या था आपका कलर एंड फ़ॉन्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं मार्जिन पे। मार्जिन यहाँ पे मैं सपोज़ करिए मैं यहाँ पे आया और मार्जिन में चेंज कर दिया, मैं कर दिया नैरो मार्जिन, ठीक है? तो जब मैंने अनुमानित किया तो आपको तो कुछ दिखा ही नहीं, तो मैं इसको कैसे देखूँगा? इसको देखने के लिए हम करते हैं कंट्रोल, कंट्रोल पी यानी हम कमांड पी यानी प्रिंट करे जाते हैं, ठीक है? जब हम कमांड पी करते हैं तो वहाँ पे हमारी क्या देती है? वहाँ पे हमारी चीज़ें दिखाई देगी, ठीक है? इसको कैसा दिखाई देगा उसका मार्जिन देखिए आप देख रहे हैं ना, साइड मार्जिन कितनी है इसकी? साइड मार्जिन बहुत कम है। अगर मैं मार्जिन को थोड़ा-सा मान लीजिए कि मैं अभी के लिए मैं थोड़ा-सा मार्जिन को वो करता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ठीक है? मैं इसका मार्जिन चेंज करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कंट्रोल पी मतलब कमांड पी करके या कंट्रोल पी करके। अभी क्लिक करेंगे मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए नॉर्मल करके दिखाता हूँ पहले फिर वाइड दिखाता हूँ आपको। तो मैंने अभी नॉर्मल को अप्लाई किया, ठीक है? कमांड की किया और क्या हो गया? देखिए, देख रहे हैं? थोड़ी सी मार्जिन बढ़ गई है ना? अगर मैं, ठीक है, इसी चीज़ को मैं वाइड कर दूँ तो मार्जिन और बढ़ जाएगा, कंटेंट लंबे वीडियो चला जाएगा, ठीक है? मान लीजिए मैं मार्जिन में गया और क्या किया वाइड किया और मैं वाइड किया तो क्या हो गया? मैं अब कंट्रोल पी करके देखूँगा कमांड पी करके, तो देखिए कितना ज़्यादा मार्जिन आ गया होगा। देखिए, मार्जिन उससे ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है ना मार्जिन। तो ये क्या होती है? मार्जिन होती है, यानी आप मार्जिन किसमें देखते हैं एक्सेल में? एक्सेल मार्जिन ऐसे देखते हैं और एक और तरीका है मार्जिन में देखने के लिए, कि आप उसके लेआउट चेंज कर दें, ठीक है? इसे क्या कर दें, प्रिंट लेआउट में कर दें, यहाँ पे दिखाई देगा मार्जिन। दिखाई दे रहा है ना? आप ले चेंज करेंगे तो एकदम आपको फ्रंट पे ही दिखाई देगा, यही दिखाई देगा, ठीक है? देखिए, देख रहे हैं? ये आपको दिखा रहा है हर पेज पे कौन कैसा-कैसा कंटेंट आएगा, यानी इस पेज पे ऐसे आएगा, इस पेज पे ऐसे आएगा, उसका हेडर क्या है, उसका मतलब फुटर क्या है, उस तरह की सारी चीज़ें हमारा कौन-सा लेआउट दिखाई देता है, ठीक है? तो हमारा जैसे जो प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है? पेज लेआउट जो होता है उसमें दिखते हैं, हम उसे प्रिंट लेआउट भी कहते हैं, पेज लेआउट भी कहते हैं। हम लोग रिव्यू और व्यू टाइम में हम पढ़ेंगे, व्यू टाइम में पढ़ेंगे ये सारे लेआउट्स, लेकिन ये क्या हुआ है, पहले हमारा नॉर्मल व्यू रहता है जिसमें हम काम करते हैं, वो हमारा क्या व्यू होता है, वो नॉर्मल व्यू होता है, ठीक है? बाकी हम जब पेज को देखना चाहते हैं तो हम पेज लेआउट में जाएँगे, तो दिखाएगा एक पेज पे कितना कंटेंट आएगा, ठीक है? तो मेरा क्या था मार्जिन था, यानी पेज के जो पेज के अराउंड हम जो इस खाली स्पेस देते हैं, ठीक है? जहाँ से मेरा कंटेंट शुरू होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं, ठीक है? वैसे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन वाले मान लीजिए पहले पोर्ट्रेट था, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ कि ओरिएंटेशन मेरा क्या था, पोर्ट्रेट था। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है? और ऐसा हो गया। अभी मैं आपको ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, अब देखिएगा क्या होगा। अब क्या हो जाएगा पेज उसका मतलब पहले वर्टिकली था, फिर क्या हो गई हॉरिज़ॉन्टली हो गई, ठीक है ना? आप ए4 साइज़ पेपर लेते हैं ना, जब उसे वर्टिकली रखते हैं तो क्या होता है वो पोर्ट्रेट होता है। वैसे ही जब आप उसको क्या कर देंगे हॉरिज़ॉन्टली कर देंगे क्या हो जाएगा लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है? तो 2 आप ओरिएंटेशन में जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं किसमें?
साइज़ की। साइज़ का मतलब क्या होता है, आप डिफ़रेंट पेपर साइज़ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, या अपना कुछ बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, पेपर साइज़ को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ए4 सेलेक्ट था, आप ए4 में स्मॉल कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। चाहे आपको जिसकी अकॉर्डिंग पेज चाहिए, आप उस तरह का पेज ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे पेज हैं, इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं लेटर लूँ, थोड़ा-सा लेटर बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है क्या? टेबलॉइड होता है, ठीक है? तो हम इसको पे लो, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, देखिए कितना पेज बड़ा आ गया, देख रहे हैं? और ओरिएंटेशन क्या था मेरा? ओरिएंटेशन मेरा क्या था? लैंडस्केप था, मैं रोटेट करूँगा तो और पेज बड़ा-बड़ा हो जाएगा, देखिए। पेज कितना बड़ा हो गया होगा, देखिएगा नीचे, है ना? कितना कंटेंट आएगा, इतना कंटेंट आएगा, ये पेज सबसे बड़ा होता है, मतलब एमएस वर्ड के लिए, ठीक है? आप ना अकॉर्डिंग आप पेज को दे सकते हैं, ठीक है? आप जितना साइज़ देना चाहते हैं, उतना साइज़ दे सकते हैं, ठीक है? हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रिंट एरिया में। तो पहले हम सबसे पहले आते हैं नॉर्मल व्यू में, ठीक है? और अब मैं चाहता हूँ जितनी मेरी ये एरिया है, बस ओनली उतना ही प्रिंट हो, बाकी और कुछ प्रिंट ना हो, ठीक है? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उतना एरिया सेट कर सकते हैं, उतना ही प्रिंट होगा। इसमें यहाँ करके दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जब प्रिंट करूँ तो केवल मेरी ये एरिया है, ठीक है? इतनी एरिया है, नीचे का एरिया ना आए, ऊपर का एरिया ना आए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएँगे प्रिंट एरिया में, ठीक है? सेट कर देंगे प्रिंट एरिया, देखिए यहाँ पे है ना सेट प्रिंट एरिया, तो मेरा प्रिंट एरिया सेट हो गया। अब मैं आपको कमांड पे करके दिखाता हूँ कितनी मेरी कंटेंट प्रिंट होगी। देखिए कितना कंटेंट प्रिंट हुआ है, ठीक है? और फिर ज़ूम करके देख लीजिएगा, इसके कंटेंट कितना प्रिंट हुआ है। ये तो मैंने सेट किया था उतना ही होगा, ठीक है? बाकी का नहीं होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? प्रिंट एरिया को मैं क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, प्रिंट एरिया में मैंने पहले क्या किया था, सेट प्रिंट एरिया किया था, बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ, यानी हटा सकता हूँ उस प्रिंट एरिया को। और फिर आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक जब भी हम अप्लाई करेंगे तो पेज एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है ब्रेक हुआ है, लेकिन वो पेज ब्रेक हो जाएगा, जिससे आप जब कमांड भी करेंगे तो आपको दिखाई देगा। मान लीजिए मैंने पेज यहाँ पे ब्रेक, मैं पेज ब्रेक यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, इंसर्ट पेज ब्रेक। देखिए, अब मैंने एक इंसर्ट पेज ब्रेक कर लिया ना, एक इंसर्ट पेज ब्रेक आ गया। अब इसी चीज़ को मैं अगर मैं जा कर के चेंज करूँ उसका लेआउट, तो यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, पहले कंटेंट मेरा कितना आ गया है? इतना आ गया है। और दूसरे में क्या हुआ है? कंटेंट हमारा क्या है? दूसरे पे चला गया है। देख रहे हैं? इतना जहाँ-जहाँ मैंने लिया था वहाँ से हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली वहाँ से ब्रेक हो गया है, दूसरे पेज पे चला गया है। उसके नीचे का कंटेंट दूसरे पेज पे चले गए हैं। तो हमारा क्या होता है? पेज, ठीक है? आप कहाँ से पेज ब्रेक आपको कहाँ से इंसर्ट करना है, ठीक है? तो इस तरह आपको नॉर्मल व्यू में एक चीज़ दिखाई नहीं देती है। नॉर्मल व्यू में क्या दिखाई देगी? सिंपल कंटेंट आपको ऐसी होगी कि यहाँ से लाइन्स आ जाएगी, थोड़ी-सी डार्कर लाइन आ जाएगी। बस यही परेशानी होती है। अदरवाइज़ आप जा करके पेज लेआउट में आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमांड पी करके भी देख सकते हैं, ठीक है? और हम आगे बढ़ते हैं क्या? ठीक है? हमारा क्या है बैकग्राउंड। हम अपने जितने भी हमारी स्प्रेडशीट होता है, उसके पीछे मैं कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड ऐड कर सकता हूँ और फिर वर्क कर सकता हूँ, ठीक है? तो अब मैं यहाँ से पहले बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा। अब मुझे जैसा बैकग्राउंड लेना है, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इस मान लीजिए मुझे ये वाला बैकग्राउंड लेना है, ठीक है? तो मैं इसे क्लिक करूँगा और इंसर्ट करूँगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये वाला बैकग्राउंड लग जाएगी पूरी सही पे, देख रहे हैं? सही टूल पे क्या आ गई? इस तरह का बैकग्राउंड आ गई, ठीक है? तो मैं बैकग्राउंड अभी नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं उसको हटा दूँगा। और आप सीख गए ना कि बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, ठीक है? फिर आता है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स में क्या होता है कि जो हमारे प्रिंट है, ऊपर ऊपर की जो चीज़ें हैं, मान लीजिए ग्रुप है, टूल है और एग्ज़ाम्पल्स यूज़ हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसके नीचे अगर कंट्रोल कमांड भी करता हूँ, ठीक है? तो कितने पेज में आ रहा है? क्या सिंगल पेज में आ रहा है? देखिए सिंगल पेज में ही आ जा रहा है। फिर के साइज़ को मैं चेंज कर देता हूँ पहले। फिर साइज़ मैंने चेंज किया था कर लिया था ना, तो उसमें चेंज करता हूँ। कहाँ जाता हूँ? पहले तो मैं जो ब्रेक लिए हैं उसको क्लियर कर देते हैं, रीसेट ऑल पेज, ठीक है? फिर यहाँ पे आता हूँ मैं ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है? साइज़ भी हम A5 ले लेते हैं, ठीक है? दिखाने के लिए आपको, यहाँ से मैंने A5 साइज़ लिया और उसके बाद से मैं करता हूँ कमांड पी, ठीक है? फिर करता हूँ कमांड पी, तो देखिएगा क्या-क्या देख रहे हैं? क्या-क्या हो गया है? डिफरेंट पेज पे चला गया ना दूसरे कंटेंट, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे दिखा रहा था ग्रुप, क्या दिखा रहा है? टूल्स, ठीक है? तो ग्रुप और टूल, अब ये ग्रुप टूल के नीचे और भी कुछ चीज़ें ऐड हुई है। जैसे मैंने इससे मैं इसे कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? तो प्रिंट टाइटल में क्या होगा? टाइटल आपका कई बार हर पेज पे प्रिंट हो जाएगा। सपोज़ करिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ इतना, ठीक है? और कंट्रोल सी करता हूँ और नीचे आता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ, यानी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया, ठीक है? ऐसे इधर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है? और मैं कंट्रोल
कमांड सी करता हूँ, तो यहाँ से कमांड सी कर देता हूँ। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, कमांड पी करता हूँ, तो मैं देखिएगा कैसे आएगा प्रिंट। देख रहे हैं नीचे नीचे आपको ऊपर से यहाँ दिखाई दे रही है ना, ग्रुप्स एंड टाइटल द टूल्स, लेकिन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे पेज पे हमारे क्या हो, टाइटल्स प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, हम करेंगे प्रिंट टाइटल्स, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे प्रिंट टाइटल्स पे, ठीक है। अब पूछ रहा है कि प्रिंट एरिया जो हमें लगाना है, प्रिंट एरिया लगा सकते हैं, तो हमें जितना लगाना लगा सकते हैं। अब कौन सा रो को रिपीट करना है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम उस वाले रो को, देखिए यहाँ सिलेक्टेड है, ठीक है, हम ले सकते हैं इसकी। तो ये क्लिक कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे, ठीक है। अब मैं करता हूँ कमांड पी, देखिए क्या होगा। मेरी एरिया सेलेक्ट नहीं हुई थी, इसीलिए वो चीज़ें रिपीट नहीं हुई है, ठीक है। और मैं करता हूँ अब ओके, ठीक है। आपको दिखाते हैं कमांड पी करके, कि मैं कमांड पी करूँगा तो देखिए आ गया ना। मेरे पहले भी ग्रुप और टूल आया, दूसरे पे जो भी ग्रुप टूल आया, ऐसे जितनी पेज रहेंगे उस सब पे उसका टाइटल्स जो है ना वो प्रिंट होते जाएंगे। जैसे आप लिखते हैं ना स्टूडेंट का नेम, उसका एड्रेस, उसका रोल नंबर, चाहे जो भी आप लिखते हैं, तो पहले पेज पे तो सारा चीज़ आ जाएगा उस ऊपर हेडिंग से बन करके, जो हमारे ऊपर का हेडिंग्स रहेंगे। लेकिन सेकंड पेज पे नहीं आता है, तो आप चाहते हैं सेकंड पेज पे भी आ जाए, कि मुझे इससे पता चल पाए कि कौन सा स्टूडेंट का फर्स्ट नेम है, कौन सा लास्ट नेम है, कौन फादर नेम है। तो आप क्या करते हैं, प्रिंट टाइटल का यूज़ करते हैं कि सभी पेज के ऊपर टाइटल में प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, प्रिंट टाइटल था, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्या, पेज सेटअप। अपने पेज को सेटअप करने के लिए प्रिंट से पहले पेज को सेटअप करना है, ठीक है। जो प्रिंट टाइटल होता है ना उसी तरह का सेटअप होता है, आप सेट कर सकते हैं कि पेज कैसे दिखाई देगा। अगर एक पेज यहाँ यहाँ पे देख रहे हैं पेज लिखा है ऑर्डर, यानी पहले डाउन साइड का सारा कंटेंट होगा, फिर उसके बाद से जो आपके राइट साइड का कंटेंट बच गया रहेगा, पेज पे नहीं एडजस्ट हो पाया रहेगा, उसको प्रिंट करेगा। वैसे आप कर देंगे ओवर देन डाउन, पहले एक जाएगा, फिर सेकंड जाएगा, फिर थर्ड जाएगा, फिर फोर्थ जाएगा, ऐसे जाएगा। इसमें मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले ए से प्रिंट होगा, फिर ए से प्रिंट होगा, फिर ए से प्रिंट होगा, फिर ए होगा। लेकिन डाउन एंड ओवर में क्या होगा, पहले ऊपर वाला होगा, फिर नीचे वाला होगा, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला। जब लास्ट में जब इससे खत्म हो जाएगी नीचे तक, तब फिर आएगा उसके ऊपर वाला सबसे पहला, जो आपके राइट में रहेगा सबसे पहला, उधर का आएगा, ठीक है। तो आपको मैं इसे दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ कोशिश कर लेता हूँ कि देखने के लिए पेज को, इसमें यहाँ करता हूँ ओके, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ थोड़ा सा एरिया को सेलेक्ट, ठीक है। से करता हूँ कमांड से यहाँ अप्लाई कर देता हूँ कमांड भी, ये पेस्ट हो गया ना। इसके बाद से मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ पेज सेटअप में, ये सेटअप करता हूँ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, डाउन देन ओवर, ठीक है, और वो क्या करता हूँ, ठीक है। और मैंने अपने एरिया सेट कर रखा है ऊपर की, ठीक है। तो मैं करता हूँ कमांड पी, इसको आपको दिखाई देगा प्रीव्यू, लिखिए यहाँ पे। अभी तो एक ही में आया, सर्ट एग्जाम्पल यूजेज, मैं इसको करता हूँ यहाँ से, मैं इतने एरिया को प्रिंट एरिया कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इतने एरिया का किया हूँ, प्रिंट एरिया सेट कर दिया हूँ, जिसकी वजह से मैं उतना प्रिंट कर पाऊँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ कमांड पी, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले क्या हुआ है, दो टूल्स तक आया है, लेकिन बाहर के ये जो हमारे जो अलग सा कॉलम है जिसमें मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करा हुआ है, वो देखिए क्या होगा, पहले ये आएगा, फिर ये आया, उसके बाद से फिर ये वाला आया, फिर उसके बाद से इतनी चीज़ें इसमें आई, फिर उसके नीचे ऐसे आया, ठीक है। अभी फिर उसके नीचे जो हमने लास्ट में इधर कॉपी पेस्ट किया था वो आया, ठीक है। फिर उसके नीचे इधर आया। अभी मैं आपको करता हूँ साइड बाय साइड वाला, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ पेज सेटअप में, और आता हूँ कि यहाँ पे ओवर देन डाउन, इसमें क्लिक करता हूँ। फिर आप देखिएगा कैसा होगा, अब प्रिंट कैसा होगा, यानी पहले एक पेज आएगा, फिर उसके बाद राइट साइड का कंटेंट आएगा। कमांड भी करता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। तो देखिए पहले एक कंटेंट आया, फिर साइड एक कंटेंट आ गया, फिर एक कंटेंट आया होगा, देखिए एक कंटेंट आया, फिर साइड एक कंटेंट आया होगा। तो ऐसे होता है, ठीक है। आप अप्लाई करिएगा, देखिएगा कोई भी इशू आइए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी कर दूंगा। फिर क्या आती है आपके पास, बैकग्राउंड हो गया, पेज सेटअप हो गया, ठीक है। अब आता है विड्थ एंड हाइट, जो हम टेबल लिए हैं, जब हम
प्रिंट कर रहे हैं, तो जो कंटेंट है वो कितने पेज में आएँगे और कितने उसकी हाइट कितनी आएगी और विड्थ कितनी आएगी, किसके अकॉर्डिंग, कितने पेज के अकॉर्डिंग। मैं विड्थ चाहता हूँ कितने पेज के अकॉर्डिंग, 2 पेज के अकॉर्डिंग, ठीक है? विड्थ 2 पेज पे आए। मैं 1 पेज कर दूँगा तो बहुत पतला हो जाएगा, देखिएगा मैं कर रहा हूँ 1 पेज और फिर मैं हाइट चाहता हूँ 2 पेज करना, देखिएगा कैसे प्रिंट आएगा। मैं करता हूँ कंट्रोल पी, थोड़ा-सा जो ऊपर की जो विड्थ है ना, वो इतनी छोटी-छोटी आ जाएगी, देख रहे हैं? ये छोटी-छोटी आ गई है, हाइट इतना ही बाँट गया है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे और बढ़ा के करूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा विड्थ है वो 3 पेज में आए और जो मेरा हाइट है वो 5 पेज में आए। आप कैसे देखेंगे? मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 3 पेज पे आए और जिसकी हाइट है वो 5 पेज पे आए, ठीक है? तो आपको देखिएगा कैसे दिखाई देगा। अब प्रिंट प्रीव्यू दिखाएँगे आपको कैसे दिखाई देगा देखिएगा। कमांड की किया मैंने, देखिए उतनी पेज में आ गया ना, देख रहे हैं आप कैसे कमांड आ गया? तो ये क्या है? आपकी हाइट एंड विड्थ है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? ऑटोमेटिकली रहता है। आप इसे चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अर्थ से ऑटोमेटिकली फिर कर देता हूँ। फिर आगे बढ़ता हूँ ग्रिड लाइन पे ऑटोमेटिकली। इसमें भी क्या रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? यहाँ पे है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे दिख रही है ना ग्रिड दिखाई दे रही है ना यहाँ पे ग्रिड, इस ग्रिड को छुपाना है, ठीक है? उसे हाइड करना है। तब व्यू हटा देंगे तो सब सारा हाइड हो जाएगा। देखिए हाइड हो गया, ठीक है? आप फिर व्यू को लगा देंगे तो सारा व्यू हो जाएगा। वैसे जब मैं कंट्रोल पी कमांड पी कर रहा हूँ या कंट्रोल पी कर रहा हूँ, तो क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं इसके बीच में कोई ग्रिड नहीं आया है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि प्रिंट में भी ग्रिड आए, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट वाले ग्रिड में यहाँ पे एक बार पल्स चेक कर देंगे। मैंने चेक कर दिया, अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। सबके साथ ग्रिड आ गया है, देख रहे हैं ग्रिड आया है ना? तो ये क्या होती है? आपको ग्रिड को दिखाना है, प्रिंट में दिखाना है, व्यू में दिखाना है, नहीं दिखाना है, इसके लिए होता है, ठीक है? वैसे हेडिंग होती है, हेडिंग मतलब जहाँ से ऊपर दिखाई दे रही है ना ABCD 1 2 3 4 5 इसे हम कहते हैं हेडिंग, ठीक है? तो इस हेडिंग में व्यू कर रही है, प्रिंट में नहीं है। अगर मैं व्यू हटाऊँगा देखिएगा यहाँ से हट जाएगा, हट गया ना? ऐसे व्यू में लगाऊँगा तो क्या हो जाएगा? फिर आ जाएगा, ठीक है? आ गया है। वैसे ही क्या होगा, अगर आप यहाँ से व्यू प्रिंट में कर देंगे, इसमें अभी कमांड पिकर हो विदाउट प्रिंट का ट्रिक किए हुए बिना चेक किए। यहाँ देखिए ABCD 1 2 3 नहीं आया, लेकिन अगर मैं उसे करके लगाऊँगा, मैं करके लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं इसमें चेक कर देता हूँ, चेक लगा दिया और फिर मैं कंट्रोल कमांड पी किया, देखिए अब कैसा है। सही में आ गया। यहाँ लिखा है ना AB 1 2 3 4 साइड में, तो ये क्या होती है आपकी हेडिंग्स होती है। आप हेडिंग्स को अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। इसी तरह हमारा क्या होता है पेज लेआउट खत्म होता है। हम आगे पढ़ेंगे फार्मूला टैब, फिर डाटा टैब, फिर रिव्यू टैब, फिर व्यू टैब, ठीक है? तो अगला हमारा पढ़ेंगे हम फार्मूला टैब। थैंक यू सो मच।